नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने पिछले सेशन में दयालु शिकारी नाम का चित्रपाठ पढ़ा था। आज हम उनकी कहानी लिखेंगे। उस चित्रपाठ में जितने भी चित्रपाठ का वर्णन था और जितना भी अभ्यास कार्य है, आज हम इस सेशन में इसे पढ़ेंगे। तो हमें ये चित्रपाठ में पहली कहानी है दयालु शिकारी। तो यहाँ पर इस चित्रपाठ की कहानी को हम इस तरह से लिखेंगे कि एक शिकारी था। एक दिन उसे हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई। वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में एक शिकारी ने मोटी ताजी हिरनी देखी। वह दूर से दौड़ती हुई उसकी तरफ ही आ रही थी। शिकारी एक पेड़ के नीचे छिप गया और हिरनी की ओर निशाना साधा। चित्र संख्या 3 में आपने देखा होगा कि शिकारी हिरनी की ओर निशाना साध रहा है। दौड़ती हुई हिरनी निशाने की सीध में आते ही शिकारी ने उस पर गोली छोड़ी। गोली की आवाज़ सुनकर जंगल के दूसरे हिरण इधर उधर भागने लगे। चित्र संख्या 4 में आपको दिख रहा होगा कि दूसरे हिरण भाग रहे हैं। शिकारी हिरनी के पास गया। उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे से शावक को जन्म दिया है। शावक यानी हिरनी का बच्चा। और शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। हिरनी की आंखों में आंसू बह रहे थे। यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल पिघल गया। उसे बहुत पछतावा हुआ। जंगल में कुछ ही दूरी पर पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था। शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को अस्पताल में ले गया। डॉक्टर ने हिरनी की टांग से उसकी गोली निकाल ली और उस पर मरहम लगा दिया। इलाज से हिरनी को आराम मिला। शिकारी हिरनी को उसके बच्चे के साथ जंगल में छोड़ आया। दूसरी कहानी है बातूनी कछुआ। बातूनी कछुए में पहला चित्र हमें दिखाई दे रहा है कि 2 हंस है और एक कछुआ उनसे बातें कर रहा है। तो इसे इस प्रकार से लिखेंगे। एक तालाब था, उसमें एक कछुआ था। वह बहुत ही बातूनी था। वहीं 2 हंस भी रहते थे। वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे। मित्र यानी दोस्त। एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई। तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिरा अपनी अपनी चोंच से पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कछुए से कहा, भाई रास्ते में बोलना मत। अगर तुम बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर जाओगे। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। देखिए चित्र संख्या 2 में आपको गांव नज़र आ रहा है। उसमें गांव वाले उन हंसों को और कछुए की ओर इशारा कर रहे हैं। तो गांव के लोग इस प्रकार कछुए को उड़ते देखकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया। उसने बोलने के लिए मुंह खोला। चित्र संख्या आप 3 में देख रहे हैं कि कछुए ने जैसे ही मुंह खोला, लकड़ी उसके मुंह की पकड़ से छूट गई और उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह ज़मीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। वह मर गया। कहानी 3 हमें कह रही है कि एक कौवा था। एक बार उसे खूब प्यास लगी। उसने इधर उधर पानी की तलाश की, पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। चित्र संख्या 1 में देखिए कि उसे एक झोंपड़ी दिखाई दे रही है और एक घड़ा दिखाई दे रहा है। तो आखिर उड़ते उड़ते वह एक झोंपड़ी के पास पहुंचा। वहां उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में देखिए आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा ही पानी है। तो घड़े में थोड़ा ही पानी था। पानी बहुत नीचे था। कौवे की चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकती थी। इसलिए पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा। वहाँ आसपास बहुत से कंकड़ पड़े हुए थे। उसने एक एक करके घड़े में कंकड़ों को डालना शुरू किया। कंकड़ों के कारण पानी घड़े के मुंह तक आ गया।
और जैसे ही पानी घड़े के मुंह तक आ गया, कौवे ने घड़े का पानी पिया और अपनी प्यास बुझाकर उड़ गया। कहानी 4 है कौवा और लोमड़ी। यहाँ पर कौवे की बुद्धिमानी प्रकट हो रही है। इस कहानी को इस प्रकार से लिखेंगे कि एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर उड़ता उड़ता एक पेड़ की डाल पे जा बैठा। इतने में ही एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई और उसकी नज़र कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, कौवे को मूर्ख बनाना कितना आसान है, मैं उससे मूर्ख बनाकर रोटी ले लेती हूँ। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया कोई गाना सुनाओ, आपका गाना मुझे बड़ा ही मीठा लगता है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए ही नाटक कर रही है, इसलिए उसने अपनी रोटी को चोंच से पंजों में पकड़ लिया और ज़ोर ज़ोर से काँव 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 करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। वह बोली कि यह कौवा तो मन ही मन में बोली कि यह कौवा तो बड़ा ही समझदार लगता है, और वहाँ से चली गई। फिर कौवे ने मज़े से रोटी खाई। सचमुच हमें अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न हमें कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। विरोधी यानी जो उसके विपरीत शब्द हैं, इसे विलोम शब्द भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें विरोधी शब्द लिखने हैं और उनको ही वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो पहला शब्द है दयालु। दयालु का विरोधी शब्द होता है निर्दयी। तो आपकी पुस्तक में ये प्रश्न हल किया हुआ है कि दयालु का वाक्य बनाया, दयालु मनोज ने आहत चिड़िया को बचाया। अब हमें इसके विलोम शब्द का यानी विरोधी शब्द का वाक्य प्रयोग करना है। विरोधी शब्द है निर्दयी। शिकारी निर्दयी होते हैं। दूसरा प्रश्न है बहुत। बहुत का थोड़ा। तो वाक्य प्रयोग इस प्रकार से है, तुमने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है। और थोड़ा का वाक्य प्रयोग है, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। स्वस्थ, और इसका विरोधी शब्द है अस्वस्थ। स्वस्थ शब्द का वाक्य प्रयोग है, स्वस्थ व्यक्ति मजबूत रहता है। और अस्वस्थ का है कि कल मैं अस्वस्थ था। अगला है खुश। खुश का विरोधी शब्द है नाखुश। परीक्षित प्रथम आने पर खुश था, और नाखुश में दौड़ में हार जाने पर राम नाखुश था। जन्म का विरोधार्थी शब्द होता है मरण। शेरनी ने 4 बच्चों को जन्म दिया, और मरण में दुर्घटना में 2 लोगों का मरण हुआ। बुराई का विरोधार्थी शब्द है भलाई। तो बुराई का वाक्य प्रयोग है, कभी भी किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। और भलाई का वाक्य प्रयोग है, भलाई का बदला भलाई ही होता है। अब अगला प्रश्न हमें कह रहा है, नीचे दिए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो संज्ञा शब्द यानी वह शब्द जिससे हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या उसका भाव, ये सारे शब्द प्रकट होते हैं, तो उसे संज्ञा शब्द कहते हैं। पहला वाक्य है, पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। तो यहाँ पर पूजन एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए पूजन संज्ञा शब्द है, और परीक्षा ये भाव को प्रकट कर रही है, इसलिए परीक्षा भी एक संज्ञा शब्द है। सब अंबाजी जा रहे हैं। अंबाजी एक स्थान है, इसलिए अंबाजी शब्द यहाँ पर संज्ञा शब्द है। गुलाब का फूल मुझे पसंद है। गुलाब ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और फूल यह भी संज्ञा का ही प्रकार है, जातिवाचक संज्ञा का।
हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है और चढ़ाई भाववाचक संज्ञा है। आज बिल्ली सारा दूध पी गई, तो बिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है और दूध भी व्यक्तिवाचक ही संज्ञा है, पर इसे गिना नहीं जा सकता। तो यहाँ पर हमने इन शब्दों को रेखांकित किया जो कि संज्ञा शब्द थे। अब हम देखेंगे संज्ञा की परिभाषा। तो संज्ञा की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा शब्द कहते हैं। धन्यवाद।